तब देखो यहाँ पे कैश बुक क्या होता है, कैश बुक का जो नेचर होता है, ठीक है, कैश बुक जो हम लोग करने आ रहे हैं इसमें हम लोग ये देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो कैश बुक का नेचर क्या होता है, कैश बुक का नेचर होता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब जानते हो, रियल अकाउंट का मतलब होता है जैसे कि रियल अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने पहले कभी बताया था तुम लोगों को डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन में, कि रियल अकाउंट डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट मतलब होता है व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन का मतलब होता है आया, और व्हाट गोज आउट का मतलब होता है गया। तो कैश बुक का नेचर क्या है, रियल अकाउंट, मतलब डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा गया। और हम लोग कैश बुक किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम लोग कैश बुक करेंगे। कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर इसको जर्नल एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। लेजर जैसा दिखने में होता है, लेकिन इसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कहानी, हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास कितने टाइप ऑफ कैश बुक होते हैं, जनरली हम लोग 3 टाइप ऑफ कैश बुक ही बोलते हैं, लेकिन ये जो चौथा टाइप का कैश बुक देख रहे हो ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ कैश बुक क्या होता है, सिंगल कॉलम, जैसे कि सिंगल कॉलम मतलब एक ही कॉलम होता है उसमें डेट, जैसे कि लेजर में क्या बोलते हैं, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज़, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज़ बोलते हैं ना। तो वो रुपीज़ जो कॉलम होगा वो रुपीज़ कॉलम होगा सिर्फ कैश कॉलम, ठीक है। जितने भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा, कैश आया गया, सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे किसमें, सिंगल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, यहाँ पे 2 कॉलम होता है, एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। मतलब कैश और बैंक जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें कॉलम कैसे होता है, जैसे कि मान लो लेजर में क्या होता है, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज़, तो यहाँ पे करेंगे डेट पर्टिकुलर जेफ कैश बुक, सॉरी कैश कॉलम और बैंक कॉलम। फिर डेट पर्टिकुलर जेफ कैश बैंक, मतलब 2 कॉलम होता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम हुआ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसा होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होता है, जैसे कि कैश कॉलम हो गया, बैंक कॉलम हो गया और डिस्काउंट कॉलम हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मान लो कैश और बैंक, लेकिन बैंक का नेचर क्या होता है, कैश बुक का जनरल नेचर कौन सा, ये जो तुम सिंगल कॉलम देख रहे हो ये होता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। कैश जो होता है, कैश मेरा इसमें डबल कॉलम में कहानी अलग हो जाता है। कैश में कैश क्या होता है, रियल होता है, और बैंक जो होता है ये होता है मेरा पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है, पर्सनल का डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, कैश और बैंक तो रहता ही है, मतलब रियल और पर्सनल तो रहता ही है, लेकिन डिस्काउंट भी रहता है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट का डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल, ठीक है। तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्रेडिट जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, जैसे कि इनकम, ठीक है। पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक का नेचर क्या होता है, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो होता है रियल, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस जो होता है ये होता है मेरा नॉमिनल। तो अब जैसे कि मान लो कोई भी बिजनेस का बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे कि तुम चाय बोल देते हो, ठीक है, तुम चाय मांगते हो तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 10-20 रुपया का खर्चा होता है। पोस्टेज मतलब तुम मान लो किसी को टेलीग्राम कर रहे हो या फिर किसी को स्पीड पोस्ट कर रहे हो, तो वो सब जो खर्चा होता है छोटा मोटा खर्चा, उसके लिए हम लोग अलग अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं उसको पेटी एक्सपेंसेस बोल के उसमें डाल देते हैं। तो ये पेटी एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, कन्वेंस एक्सेट्रा। तो ये सारा जो खर्चा होता है हम लोग पेटी कैश बुक में देखते हैं। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, और ये जो है ये सेपरेट चैप्टर है 3 अलग, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे और इसको भी हम लोग अलग से देखेंगे। और पेटी कैश बुक में भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है तुम्हारा इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। सिंपल पेटी कैश बुक मतलब जितना खर्चा हुआ मैं उतना डाल दिया, ठीक है। और इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, आई यूज टू सेट अ फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि मैं एज अ बिजनेस हमेशा सोचता हूँ कि मेरा इस महीना सिर्फ 10,000 का ही पेटी कैश बुक का खर्चा होगा, ठीक है। तो मैं 10,000 क्या करता हूँ पेटी कैश बुक में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से 10,000 का मेरा लिमिट हो गया, तो मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ। सपोज मान लो मेरा पेटी कैश में खर्चा हुआ, तो मेरा पेटी एक्सपेंसेस हुआ 8,000, ठीक है। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस मेरे पास बचा 2,000,
लेकिन मैंने फिक्स कितना किया है 10,000 ना, तो मैं कितना बैलेंस दोबारा भरूंगा 8,000 में फिर से रिमिट कर दूंगा, मतलब मुझे इसको वापस से 10,000 रखना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो हर महीने का, हर वीक का, मंथ का भी फिक्स कर सकते हैं, वीक का भी फिक्स कर सकते हैं, जैसा फिक्स करना है वैसा। तो ये हम लोग इम्प्रेस सिस्टम में सीखेंगे, ठीक है। समझ में आया।